अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल रुपया जो है उसे लॉन्च किया और इसकी हेल्प से जो है लोग इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। इसे लोग कैश की तरह ही खर्च कर पाएंगे और इसके लिए लोगों को जो है क्यूआर कोड स्कैन या सिर्फ एक टैप करना होगा। इसे आप भारतीय रुपए का इलेक्ट्रॉनिक रूप मान सकते हैं। इसे यूजर डिजिटल तरीके से यानी कि वॉलेट में स्टोर कर पाएगा और कैश की तरह ही बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए खर्च कर सकेगा। चलिए डिटेल में इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं कि आप किस तरीके से डिजिटल रुपए को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफलाइन डिजिटल रुपए को। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब सबसे पहले बात कि ये होता क्या है। डिजिटल रुपया या ई रूपी भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसे आप भारत की करेंसी का डिजिटल वर्जन या अवतार कह सकते हैं। आरबीआई ने इसे एक टैगलाइन दी है कि कैश लेकिन डिजिटल। इसे आप उसी तरह डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं जिस तरीके से आप अपने पर्स में जो कैश को संभाल कर रखते हैं। फिलहाल देश में 15 बैंक इस तरह के डिजिटल वॉलेट को एक्सेस करने की सुविधा देते हैं। डिजिटल रुपए का ऑफलाइन फीचर उन जगहों पर काम करेगा जहां इंटरनेट कमजोर या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। ये खास तौर पर दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है। आरबीआई कई ऑफलाइन सॉल्यूशन टेस्ट कर रहा है जिससे लोग डिजिटल रुपए का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं। डिजिटल रुपए के ऑफलाइन फीचर को काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत भले ही ना हो, लेकिन मोबाइल में सिग्नल जरूर होने चाहिए। दरअसल ये एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेमेंट को पूरा करता है। ये टेक्नोलॉजी आप अपने स्मार्टफोन्स में फोटो वीडियो जैसा डेटा शेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूजर को अपने फोन में वॉलेट को खोलने के बाद जितने रुपए की पेमेंट करनी है उसे चुनकर सिर्फ दुकानदार की पेमेंट रिसीव करने वाली मशीन पर अपना फोन टैप करना होगा। इतने भर से आपका पेमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। अब बता दें कि डिजिटल रुपए और यूपीआई में क्या फर्क है। यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप बैंक में रखे अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं, जबकि जो ई रूपी है कैश का एक डिजिटल रूप है। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल रुपए का इस्तेमाल करते हुए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। ये पेमेंट दो ई वॉलेट के बीच में किया जाता है। डिजिटल रुपए को स्टोर करने वाले वॉलेट या एप्स की खास बात यह है कि इनसे यूपीआई क्यूआर कोड भी स्कैन किए जा सकते हैं। तो ये है डिजिटल ई रूपी यानी एक ऑफलाइन सिस्टम जिसे आप यूज कर पाएंगे अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं चलता है तो भी। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, आपके मोबाइल फोन में सिग्नल आने चाहिए और एनएफसी के जरिए जो है आप पेमेंट कर पाएंगे। दो डिवाइसेस के बीच पेमेंट हो जाएगा, दो लोगों के बीच पेमेंट हो जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि क्यूआर कोड भी स्कैन किए जा सकेंगे। तो एक नई तरीके की चीज है, हालांकि इसका अभी मास लेवल पर आना बाकी है। उसके अलावा ये यूपीआई से बिल्कुल अलग है। आप इसे यूपीआई से जोड़ कर ना देखें। यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि दो बैंक अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है या जो दो वॉलेट होते हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पर अकाउंट के बिना भी जो है वो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी है और अभी भारत में इसका आना जो है वो शुरू हो गया है। बहुत तेजी से लोग हो सकता है आने वाले दिनों में से अपनाएं और इस्तेमाल करें तो काफी काम की ये साबित हो सकती है। खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में इसका फायदा देखने को मिल सकता है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की कई बार प्रॉब्लम होती है और लोग ऑफलाइन चले जाते हैं, उसके बाद पेमेंट में रुकावट आती है। तो अब ये माना जाना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी के बाद, डिजिटल ऑफलाइन रुपए के आने के बाद जो है वो पेमेंट करना हर सिचुएशन में आसान हो जाएगा। तो आपका क्या मानना है इस टेक्नोलॉजी पर? क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, यूज करके देखना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी।